क्लास 9 सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का करते हैं, द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन इसमें मेन है। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, क्या रीजंस थे उसके। शुरुआत इसी से होती है कि ये जो सोशलिज्म इन यूरोप आया, ये क्यों आया, कैसे आया। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चेंजेस आए, मोनार्की हट गई, लोगों के पास पावर आ गई, तो इससे इंस्पिरेशन मिली पूरे यूरोप को। इंस्पिरेशन क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सारे यूरोप के लोगों को, जो पहले से मोनार्की वगैरह चली आ रही थी, मोनार्की ही मोस्टली सब पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी। हेरिडिटरी रूलर होते हैं, एक के बाद एक, मतलब डायनेस्टी होती है। अब कोई राजा अच्छा, कोई बुरा, कैसा, तो सब लोगों के दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक आइडिया आया कि क्यों ना इसी तरह से लोगों के पास, सिटीजन्स के पास उनके फ्रीडम हो, उनके राइट्स हो, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इसका असर हुआ यूरोप में, एशिया के देशों में। डिस्कशन शुरू हुए सोशल चेंज के बारे में कि जो सामाजिक तरीका चला आ रहा है, जैसे फ्रेंच जो तरीका चला आ रहा था कि नोबिलिटी और चर्च उनकी ज़्यादा चलती थी, मोनार्क अपनी चलाता था, उसको चेंज करके किस तरह से सिटीजन्स ने अपने पावर हाथ में ली थी। तो उसी तरह से डिस्कशन होने लगे कि सामाजिक चेंज की ज़रूरत है, समय बदल रहा है। यूरोप और एशिया में लोगों ने ये विचार करने शुरू किए। अब क्या था, ये जो थिंक करते थे, ये थिंकर्स थे, इनके ग्रुप्स बना दिए जाएं तो 3 मेजर ग्रुप्स थे। एक थे रेडिकल्स, जैसा नाम से पता चलता है रेडिकली, एकदम से चेंजेस लाना। ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग हैं उनके फेवर की और उन्हीं से बनी हुई होनी चाहिए गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ कि ये प्रिविलेजेस जो मिलते थे वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को या लैंडलॉर्ड्स को, उनको ख़त्म करना चाहते थे कि ये प्रिविलेजेस सिर्फ यही क्यों ले रहे हैं। एक समाज होना चाहिए, समाज के अंदर पूरी चीज़, पूरे रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर पकड़ जो है वो उस गवर्नमेंट की होनी चाहिए जो कि चला रही हो। और वो गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? कोई मोनार्क नहीं होना चाहिए, एक समाज में से ही निकले हुए व्यक्ति होने चाहिए। उनको डिसलाइक वो करते थे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, के कुछ ही हाथों में, जैसे कैपिटलिस्ट होते हैं उनके हाथों में वेल्थ होती है, उनके पास पावर होती है, तो वो ये चाहते थे कि समाज का सब कुछ हो, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में ना हो। सपोर्ट करते थे वो वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट्स, मतलब वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। सेकेंड ग्रुप था लिबरल्स का। लिबरल्स मीन्स जो टॉलरेट करें सारे रिलीजन्स को, सब रिलीजन बराबर। डायनेस्टिक रूलर्स के अपोजिशन में थे ही, अपोज करते थे, चाहते थे इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, वोटिंग राइट्स। लेकिन ये चाहते थे, इनको हम कह नहीं सकते कि ये ट्रू डेमोक्रेट्स थे। डेमोक्रेसी के हिसाब से तो सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन इनको ये था कि वोटिंग राइट किसको होना चाहिए? जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके पास। और ये अपोज करते थे राइट्स, वोटिंग राइट्स वुमेन के लिए, कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। तीसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव्स का। जैसा कि नाम से पता चलता है, कंजर्वेटिव जो पुराना तरीका चला आ रहा है उसी को सही मानने वाले। इन दोनों को जो चेंजेस चाहते थे उनको ये अपोज करते थे। ये चाहते थे कि प्रिजर्व किया जाए पास्ट में जो जैसा चला आ रहा है उसी तरह से। चेंजेस को इन्होंने माना कि समय बदल रहा है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, ज़रूरी है चेंजेस, उनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन वो चाहते थे कि चेंजेस होने चाहिए, कुछ चेंजेस, लेकिन वो भी स्लो पेस पे, कि धीरे धीरे चेंज हो। और चाहते थे कि राजा जो जैसे मोनार्की चली आ रही है उसी में चलने दिया जाए, धीरे धीरे चेंजेस लाके और नए रास्ते निकाले जाएं, क्योंकि समय नया आ रहा है तो मतलब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ कुछ
चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। ये 3 ग्रुप्स थे, इन्होंने अपने अपने विचार चलाए। अब क्या होता है आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या अंतर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके, इंडस्ट्रियल और सोशल चेंजेस क्या आए। सोशलिज्म को एडमायर किया जाने लगा यूरोप में। सोशलिज्म मतलब एक समाज वाला आइडिया कि सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो समाज के हैं, पूरे समाज के हैं, कुछ हैंड्स में वो नहीं होना चाहिए। जैसे कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो होती है जिसके अंदर कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर होती है मनी की, और वो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और उनके यहाँ वर्कर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। तो ये चाहते थे सोशलिज्म यूरोप में आना चाहिए, थिंकर्स ने सोचा। अब उन्होंने क्या आइडियाज़ लगाए कि वो सपोर्ट करते थे कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, कि सारे समाज की भलाई हो जिसके अंदर, उस तरह से काम हो। ऐसा ना हो कि फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेटेड हो वेल्थ। वो सबका चाहते थे कि सबको काम मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, और गवर्नमेंट होल्ड करे सारी प्रॉपर्टी को, सारे रिसोर्सेज को। वो चाहते थे कोऑपरेटिव्स बने, कैपिटलिस्ट को हटा दिया जाए और कोऑपरेटिव्स बने, वर्कर्स की एसोसिएशन अलाउ की जाए। ये था आइडिया जो यूरोप में लोग सोच रहे थे। अब यूरोप में ये सब आइडियाज़ चलते ज़रूर रहे, लेकिन सोशलिज्म यूरोप में कहीं भी आया नहीं। जस्ट आइडिया सोचे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि असलियत में ये कोई सफल आइडिया ऐसा नहीं था कि कोऑपरेटिव्स हर जगह ही बन जाएं। ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट बनती रही दूसरे लोगों की, ये सोशलिज्म आया नहीं, लेकिन एडमायर होता रहा ये आइडिया। अब हम आते हैं रशिया के ऊपर, जो मेन हमें फोकस करना है। रशिया के अंदर क्या हुआ 1914 से लेके चलते हैं। असलियत में जो रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो 1917 में फरवरी से लेके अक्टूबर तक के बीच के इवेंट्स जो हैं उनको हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन ऐसा टाइम जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई, डिमांड्स करी। उससे पीछे जाते हैं, रीजंस क्या थे इसके। एम्पायर क्या था, 1914 में ज़ार निकोलास रूल कर रहा था। ज़ार मुनाक की तरह उसकी अपनी चलती थी, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सब उसके हाथ में था। सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर था, 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी। अब क्या हुआ, सिटीज़ में सिटीज़ बनने लगी, इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनने लगी। इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनने लगी तो कंट्री साइड से आके सब उस सिटी में सेटल होने लगे। नंबर ऑफ़ वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सबको काम चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सबको काम तो मिल नहीं सकता था। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, जो कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो उनके वेजेस वगैरह के रूल्स थे उन सबको छोड़ के, वेजेस कम करके, वर्किंग आवर्स बड़े करके, उनको पुअर कंडीशंस में रखकर उनसे वो काम कराया करते थे लो वेजेस पे। क्योंकि कंपटीशन जब होता है कि लेबरर्स ज़्यादा हैं, तो इस कंपटीशन में ये हो जाता है कि एक जना काम नहीं करेगा तो उसकी जगह दूसरा मिल जाएगा। वर्कर्स का एसोसिएशन वगैरह होते नहीं थे, कोई ग्रुप्स बनाना अलाउड ही नहीं था। ज़ार को ये था कि कहीं ये इस तरह से प्रोटेस्ट करके, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा तो प्रोटेस्ट करे, तो उनके ऊपर रोक थी। इस तरह के एसोसिएशंस बनाना अलाउड नहीं था। वर्कर्स कैसे थे, वर्कर्स भी डिवाइडेड थे। कुछ स्किल्ड मेटल वर्कर्स थे। मेटल वर्कर्स जो थे अपने आप को बड़ा एरिस्टोक्रेट समझते थे, क्योंकि वो स्किल्ड थे, मेटल का काम मुश्किल होता है, और दूसरे वर्कर्स से अपने आप को सुपीरियर समझते थे। लेकिन अगर किसी वर्कर को डिसमिस कर दिया जाता था, इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता था, तो ये सारे वर्कर्स एक हो जाया करते थे। पीजेंट्स का ये था, वो काम करते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के या ज़ार के लैंड पे, और उनको जो मिलता था वो ऐसा नहीं था कि सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा हो, तो वो भी ये चाहते थे कि हमें लैंड मिल जाए जो हमारा अपना हो, जिसके ऊपर हम खेती करें। अब क्या था, जो इन लोगों की परेशानी होने लगी, तो जो ग्रुप्स थे रेडिकल्स के, लिबरल्स के, उन्होंने सपोर्ट ढूंढनी शुरू करी कि पीजेंट्स अगर परेशान है
तो वाई डोंट वी मूव टू द कंट्री साइड और पीजेंट्स के साथ मिलके उनके इंटरेस्ट की बात की जाए। पीजेंट के इंटरेस्ट की बात करोगे तो क्या होगा, पीजेंट्स सपोर्ट में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे सोशलिज्म की सपोर्ट में पॉपुलेशन आने लगी। 1905 में डिमांड करी लोगों ने, क्या लिबरल्स ने, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब ये अकेले डिमांड नहीं कर सकते थे, सोशल डेमोक्रेट्स, रेडिकल्स, इनके साथ इन्होंने जॉइन हैंड किए, मिलाया अपनी तरफ और मिल के ये चीज़ डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज़ार रूल करे, ताकि उसकी पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सके। ज़ार निकोलस को वो अच्छा नहीं लगा। ज़ार को क्यों पसंद आएगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई जाए, बट स्टिल ही न्यू दैट ही कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट देयर थिंग्स। नाउ रिवोल्ट ना हो जाए, लोग अगेंस्ट ना हो जाए, इस डर से उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसने एक्सेप्ट किया कि एक पार्लियामेंट बन जाए। पार्लियामेंट, जिसे वहाँ पे ड्यूमा भी कहा जाता था, 1905 में बन गई। इसके अंदर कौन थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, ठीक है। अब उसको ये लगता था मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। उस कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे ज़ार और उनके बीच में। ज़ार ने क्या किया, हालांकि ये सिर्फ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, सिर्फ उसे कंसल्टेशन देने के लिए थी, फाइनल डिसीजन अभी भी ज़ार का था, लेकिन ज़ार ने उसे भी डिसमिस कर दिया फर्स्ट ड्यूमा को। सेकेंड ड्यूमा जो बनी उसने उसके अंदर कंजर्वेटिव्स रखे, कंजर्वेटिव यानी इसके सपोर्टर्स। अपने सपोर्टर्स उसने सारे भर लिए। फिर क्या था, फैक्ट्स तो लोगों के सामने आने थे। इस बीच में एक थिंकर लेनिन आए, सोशलिज्म का आइडिया लेके। उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाना अलाउड तो था नहीं, छुप के बनाते थे ये लोग। और फिर उसके बाद उसका नाम रखा बोल्शेविक। उसके अंदर उन्होंने क्वालिटी मेंबर्स को भरना चाहा। नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं मैटर करता था उनके लिए, वो चाहते थे कि मेरे साथ जो जुड़े वो क्वालिटी मेंबर्स हों। जबकि साथ ही साथ बोल्शेविक ग्रुप के साथ एक और ग्रुप बना, मेंशेविक ग्रुप। उसके अंदर वो बिलीव करता था मासेस में कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया। आइडिया वही था कि सोशलिज्म लाना है हमें यूरोप में, रशिया में। धीरे धीरे क्या हुआ, एक गलती करी ज़ार निकोलस ने। 1914 के वर्ल्ड वॉर में उसने एंटर कर लिया। इस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे रशियंस मारे गए, कई जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा, रास्ते बंद हो गए, फूड नहीं पहुंच रहा लोगों तक, लोगों के घर खराब हो गए, घर ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोग रोड पे आ गए, खाने को ब्रेड नहीं थी, उसके साथ साथ फेमाइन भी। तो ऐसी स्थिति आ गई कि जिसके अंदर कोई मेजर चेंज आना ज़रूरी ही हो गया। अब क्या किया, वर्ल्ड वॉर में जो ज़ार ने गलती करी थी उसके लिए उसको ये भुगतना पड़ा कि उसे फाइनली हटा दिया गया और सोवियत्स बन गए। धीरे धीरे सोवियत्स जिसे कहते हैं, सोवियत बाद में पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वोटिंग के आधार पर बनी थी, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम से बनी। वो कैसे बनी वो हम बुक में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद फिर इनकी एक कांग्रेस बनी, सबकी इकट्ठी करके। तो इस तरह से रूल चला। अब क्या था, ये बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आ गई, ये पावर में थी, काफ़ी कुछ चेंजेस लाए ऐसे जो कि वर्कर्स के लिए बहुत अच्छे थे। कलेक्टिवाइजेशन हो गया उसका, एग्रीकल्चर में कलेक्टिवाइजेशन मतलब सबका लैंड एक साथ, उसके ऊपर सब जैसे मेहनत करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे बट जाता था। लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। कुल मिला के ऐसा नहीं हुआ कि हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हो। कुछ हार्श कंट्रोल था, रिप्रेशन था बोल्शेविक्स की तरफ से। इवन जो पार्टी के लोग थे बोल्शेविक के, वो भी हैरान थे कि इतना क्यों रिप्रेस किया जा रहा है लोगों को। इनके अगेंस्ट कोई बोलता था तो उसको फॉल्स एक्यूजेशन उसके ऊपर लगा के उसे किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाता था। तो इस तरह के क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से चला, ये हम करते हैं बुक से।